हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी को स्वागत है। आई होप आप सब सही हैं, स्वस्थ हैं और अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, साथ देने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए और हमको सभी को अपने जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए। तो आज ओनली डीएम्स करंट एनर्जी चेक करेंगे। तो उससे पहले आपको अगर जर्नी रिलेटेड कुछ भी डाउट है, कुछ भी गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले चेक कर लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। तो डीएम आज इस हिसाब से है, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। सुबह ही उठे हैं, आपके उनके माइंड में ये थॉट आया है कि आपको सॉरी बोलना है। गलती जो किए हैं आपके तरफ, वो कहीं न कहीं गलती मानना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपसे सब कुछ चीज़ क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, क्या हुआ था, कैसे क्या सिचुएशन देखकर उनको मतलब वो फेस किए थे, क्या उनके ऊपर बीता था या फिर वो अभी भी क्या फेस देकर जा रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपको बताना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं। आपसे शायद बोल सकते हैं कि थोड़ा मतलब मीटअप करने के लिए या फिर कहीं कुछ बातचीत करने के लिए। तो आपको लास्ट चांस माँग रहे हैं, एक तो चांस माँग रहे हैं कि आप लास्ट टाइम के लिए उनकी बात सुन लीजिए, उनको एक तो चांस दे दीजिए। मेबी वो आपको क्लैरिफ़िकेशन दे पाएँ, ये मेबी आपको कुछ बता पाएँ, कुछ समझा पाएँ। क्योंकि कहीं न कहीं उनको वो चीज़, वो एनर्जी नहीं सँभाल पा रहे हैं, उनको बेचैनी लग रहा है, उनको बहुत तड़प हो रहा है। आपकी तरफ आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए मतलब आज उनका फीलिंग यही है। वो आपके साथ लॉयल रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि भले ही वो थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं कि आई एम नाउ ऑल्सो इन आपके साथ वो अभी भी लॉयल हैं। आपके साथ लॉयल्टी मेंटेन कर रहे हैं अभी भी, जब भी थर्ड पार्टी में हैं। लेकिन शायद ये हिसाब से हो सक ये मतलब वो बोलना चाहते हैं कि अ, मतलब शायद खुद को किसी के साथ बाँटे हैं, लेकिन आत्मा को नहीं बाँट पाए, अपने सोल को नहीं बाँट पाए। वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि बॉडीली लव इज़ नॉट लव, ट्रू लव। तो बॉडी के हिसाब से मत देखो, मेरा सोल के हिसाब से देखो। तो सोल कभी किसी को मैं दे ही नहीं पाया, किसी से बाँट ही नहीं पाया खुद को। तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपको बताना चाहते हैं। उनको आपका प्रेज़ेंस फ़ील होता है, मतलब साथ में बैठना, साथ में उठना। आपको जैसे पहले कुछ दिन पहले फ़ील होता था, अभी उनको भी फ़ील हो रहा है। मतलब वो साथ में, जैसे आप दोनों साथ में जा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, क्या कहीं बैठे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, तो वो आपके प्रेज़ेंस को फ़ील कर पा रहे हैं। मतलब आपके बीच में जो नोक-झोंक होता था, उसको भी वो याद किए हैं। आपके साथ जो लास्ट मतलब जैसे फाइट जैसे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी दोनों के बीच में जो हुआ था, डिस्कशन मतलब डिस्कशन नहीं, आर्गुमेंट हुआ था, ऐसा कुछ। तो वो चीज़ को भी वो याद कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत फ्रेश याद आ रहा है उनको पूरा पूरा अच्छे से याद आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या मतलब किस हिसाब से आपके साथ वो उनका डिस्टर्बेंस हुआ था, आपको कितना हार्श वर्ड वो बोले थे, कितने र्यूडली आपके साथ बिहेव किए थे। तो वो चीज़ कहीं न कहीं उनको ये याद आ रहा है। फिर ये समझ रहे हैं कि आप दोनों को कहीं न मिलना है। दोनों को मतलब दोनों का राह भले ही अलग-अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन सेम है। आपको एक ही जगह में मिलना है। तो वो बोल रहे हैं कि आपको कि ना आपसे पहले कोई था इतना ख़ास, ना आपके बाद भी अभी कोई इतना ख़ास है। मतलब आप जो हैं वो मतलब कोई और है नहीं, आप सिंगल पीस हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ उनको बहुत ये लग रहा है कि मतलब यू आर द ओनली वन, आपको बोलना चाहते हैं। आप ही हैं जो हैं। तो आपके साथ उनका कनेक्शन जो है वो कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके साथ टेलीपैथी भी कर सकते हैं, कुछ न कुछ बोल बोल सकते हैं। फैमिली के साथ वो हैं, फैमिली के साथ सब कुछ समझ सब सब हैं उनके फैमिली में। स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली में पेरेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि फैमिली तो है, लेकिन फैमिली होकर भी मतलब कोई नहीं है। और आप अकेले उनके फैमिली के साथ हैं, मतलब आप ही माँ, आप ही मतलब पापा, आप ही भाई, आप ही बहन, आप ही मतलब दोस्त यार सब आप हैं। तो कहीं न कहीं आप मतलब आप अकेले पर्सन के पास उस अपना फैमिली देख रहे थे, सब कुछ उनको मिल रहा था। लेकिन जबकि वो पूरा फैमिली में घिरे पड़े हैं, लेकिन उनको फिर भी अकेला लग रहा है। तो आपके साथ वो ज़िंदगी में मतलब बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ के लिए है कि आप उनको तरफ बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, वो थोड़ा उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न में हैं कि अगर आपको आपकी तरफ आएँ भी, लेकिन आप येस बोलेंगे ना या नो बोलेंगे, क्योंकि वो आप तो जानती हैं ना डीएम वो कैसे रहते हैं, वो तो अपने ईगो के साथ डील करते हैं। ईगो ईगो हमेशा रहता है डीएम का।
ये आप याद रखिएगा। जब रियूनियन हो जाएगा तब भी नहीं सोचिएगा कि डीएम पूरा मतलब मतलब पूरा ही उनका ईगो चल जाएगा। रियूनियन के बाद क्या होता है, जो डीएम रहते हैं वो भी थोड़ा मैच्योरली बिहेव करते हैं और डीएफ भी बिहेव करती है मैच्योरली। डीएफ को भी पता है कि मेल ईगो रहता है, तो मेल ईगो है, और डीएम को ही पता है कि वो मेरी डीएफ है, तो मुझे कितना दूर तक उसके साथ किस हिसाब से बिहेवियर करना है, किस हिसाब से रहना है, किस हिसाब से उसका मन को कुछ बात लग रहा है, चोट लग रहा है, उसे बुरा लग रहा है, तो ये चीज कहीं ना कहीं वो अवेकन हो जाते हैं दोनों के दोनों। तो दोनों का दोनों मतलब जब अवेकन हो जाते हैं तो आफ्टर रियूनियन वो चीज मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आपके डीएम जब आएंगे आपको आपके पास मतलब वो पूरा पैर में गिर जाएंगे, पूरा गिड़गिड़ाएंगे। वो भले ही उनका थॉट हो सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल ऐसे नहीं करेंगे कुछ। सामने आकर आपको अपोलोजाइज करेंगे, हाँ बोलेंगे, मुंह पे मुंह से बोलेंगे कि हाँ आई एम सॉरी। लेकिन आप अगर इमेजिन कर रहे हैं कि आकर आपके पैर में गिर जाएंगे, तो नहीं, ऐसे नहीं करते हैं वो। 3D में रियल में नहीं करते हैं, लेकिन उनका इमेजिनेशन थॉट्स ऐसा कुछ रहता है। के बीच में क्या आता है, ईगो आता है, मेल ईगो। कैसे आके झुक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो उससे मतलब उस कंपेयर में चलो सॉरी बोले वो उतना भी बहुत ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं डीएफ थोड़ा थोड़ा आप समझिए भी ये चीज, क्योंकि जो इंसान मतलब इतना तक भी नहीं हो रहा है, अगर इतना भी सोच पा रहा है, तो जबकि वो मतलब हमेशा ये सही हिसाब से रहते हैं ना, मतलब अपना गर्दन कटवा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं किसी के सामने। तो वो चीज़ कहीं अगर कहीं कहीं न कहीं अगर सॉरी भी बोल रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ा चीज़ है। तो आपके तरफ वो सोच रहे हैं कि आप आ तो जाएँगे। आप अगर ना बोल दी फिर गया तो फिर वो चीज़ को उनका मतलब ये हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा चेक कीजिए अपने आप में। आप श्योर हैं वो आएँगे तो आप हाँ बोलेंगे, ना बोलेंगे? ये सब सब डीएफ के लिए क्वेश्चन है मेरे तरफ से। अपना आंसर्स मुझे रिप्लाई कीजिए, कमेंट्स में रिप्लाई दीजिएगा, हाँ, कि आप क्या सोच रही हैं। आप सोच रही हैं येस और नो कि मेरा डीएम आएंगे तो मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगी, मतलब पूरा अच्छे से बात करूंगी कि मेरे डीएम आएंगे, पूरा गुस्सा करके चिल्लाऊंगी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कि आप आपके डीएम जब आएंगे आप क्या करेंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो थॉट्स पे वो ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे आप डीएम क्या सोच रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं वही येस और नो आपकी तरफ से क्या आएगा। तो कहीं ना कहीं डीएम आपके सामने फेक दिखा रहे हैं। फेक मतलब, और कुछ-कुछ डीएफ अगर आपके डीएम को आपको दिखा रहे हैं कि ही इज़ एन हैप्पी इन हिज़ लाइफ, तो आपको वो चीज़ के लिए मतलब नहीं ट्रस्ट करना है, फिर वो चीज़ को मतलब को टोटली भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है कि वो जो दिखा रहे हैं वो सही है, वो सही नहीं है। आपको जलाने के लिए भी हो सकता है, आपको ट्रिगर्स करने के लिए भी हो सकता है, या फिर डिवाइन टेस्ट भी ले रहे हैं कि आप इस चीज़ से कितना अफेक्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा फेमिनाइन जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, और डीएम मैक्सिमम टाइम डीएम मुखौटा पहन के ही रहते हैं, वो अपना ओरिजिनलिटी कभी भी नहीं शो करते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं तो वो चीज़ आपके ऊपर अफेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप इनर वर्क कर रही हैं, आप इस जर्नी को समझ रही हैं, आप अपने आप को समझ रही हैं, तो डीएम को जो करना है उनको करने दीजिए। कनेक्शन सोल टू सोल कनेक्शन है, ऊपर से क्या हो रहा है उससे कुछ लेना-देना नहीं है। सोल अभी भी तड़प रहा है, सोल अभी भी रो रहा है, उनका सोल आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। कहीं न कहीं मतलब ये डिवाइन के पास प्रेयर्स भी है डीएम का, कि कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाए, कहीं न कहीं कुछ तो रास्ता मिल जाए, हम दोनों एक हो जाएँ, कुछ तो हो जाए। कहीं न कहीं वो सोच रहे हैं, मतलब सोचिए जो थर्ड पार्टी को खुद चूज़ किया तो उससे निकलने के लिए खुद प्रेयर कर रहे हैं। तो समझ रही हैं डीएफ कितना उनके ऊपर बीता होगा, तो वो चीज़ वो मतलब खुद मतलब प्रे कर रहे हैं। आप आपका बात नहीं है, आप प्रे नहीं कर रहे कि वो डीएम मतलब डीएम अपने थर्ड पार्टी से निकल जाए। आप तो अपनी जर्नी में हैं, अब तो आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ-कुछ तो डीएम इस हिसाब से हैं कि रहने देते हैं थर्ड पार्टी में, उनको थोड़ा अच्छे से लेसन्स मिलेगा। लेकिन वो जो खुद थर्ड पार्टी को चूज़ किए, तब थर्ड पार्टी से निकलने के लिए खुद जो वो मतलब डिवाइन के पास प्रे कर रहे हैं, तो उतना कुछ मिला है उनके थर्ड पार्टी से ना, तो वो चीज़ वो थोड़ा समझिए कि अभी इंसान को कितना अब कितना भी सज़ा मिलेगा, एक गलती के लिए कितना सज़ा मिलेगा, तो ऑलरेडी वो झेल रहे हैं ये चीज़ को। तो आपसे कुछ ये बोलना चाहते हैं कि मतलब जो बात हुआ था आपके दोनों के बीच में, जो प्रोमिसेस हुआ था, तो आप ना कहीं न कहीं आप निभा ली। आप अपना पार्ट मत आपका जो पार्ट का है आप वो कर ली, लेकिन वो अपने पार्ट में नहीं, कहीं न कहीं फेल हो गए। तो वो चीज़ क बोल रहे हैं कि आप तो परफेक्ट हैं, आप अपना जो प्रोमिसेस बोली थी आप निभा ली, लेकिन वो निभा नहीं पाए, वो कहीं न कहीं मतलब वो चीज़ में फेल हो गए हैं, चूक चूक गए। तो आपको फिर भी बोल रहे हैं कि मेरे पे ट्रस्ट रखना, आई विल बी बैक।
तो वो आपके पास बैक करना चाहते हैं, आपके पास रिटर्न होना चाहते हैं, जो कुछ हो गया है, बिगड़ गया है, वो सब कुछ को सही करना चाहते हैं। और आपको बोल रहे हैं कि पुराना बात को मत प्लीज़ पकड़ के रखना, मत बोलना, मत मत वो चीज़ को, मतलब वो कहीं न कहीं आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कुछ हो गया है, जो कुछ मतलब उनसे गलती हो गया, कि आप उस चीज़ को माफ़ी कर दें। मतलब वो चीज़ आप ना पकड़ के बैठें, या फिर वो पुराना बात नहीं बात करें। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी डीएम, अगर डीएम आपसे आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप पुराना टॉपिक मत उठाइए, बिल्कुल भी। देखिए, जो हो गया आप उसको चेंज कर सकती हैं क्या? नहीं ना। लेकिन अगर आप वो चीज़ को, घाव हो गया है, घाव को आप उसको मतलब सूखने दीजिए, उसको हील होने दीजिए। आप उसको अगर रिपीट, रिपीट, रिपीट कुरते रहेंगे, उसको आप अगर उसको और ज़्यादा करेंगे तो वो कैसे होगा? वो तो सूखेगा भी नहीं, कभी हील होगा ही नहीं, कभी मतलब वो चीज़ रिपेयर ही नहीं होगा। तो रिलेशनशिप तो वो चीज़ से, वो वुंड से भी और सेंसिटिव रहता है रिलेशनशिप। एक बार टूट गया ना, जुड़ने बहुत मुश्किल है। जुड़ गया भी तो गाँठ रह जाता है। लोग ये बोलते हैं, मैं जितना सुनी हूँ। लेकिन ये तो जर्नी, तो ये तो कनेक्शन तो सोल टू सोल कनेक्शन है। ये तो और मतलब कनेक्शन और मतलब क्या इंटेंस है और स्ट्रॉन्ग है। जबकि धागा से भी और पतला है। तो फिर क्या करें फेमिनिन? पुराना बात पकड़ के क्या होगा? क्या मिलेगा? चलो सही है, आप भी सही हैं। आप सही हैं, वो गलत हैं। आप अपना बड़ापन दिखाइए कि हाँ, मतलब आप अपने तरफ से भी बोलिए कि आप ये चीज़, अगर वो आ रहे हैं, आप भी सुनिए कि क्या बोल रहे हैं। गलत हैं, डीएम गलत हैं, कोई नहीं बोलेगा कि डीएम सही है, लेकिन कभी भी मतलब किसी को माफ़ कर देना भी एक तो बड़ापन रहता है ना, वो मतलब आपके लिए ये चीज़ है, तो इसलिए आप डिवाइन हैं ना। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन इसलिए तो बने ना। ये वो जर्नी है, मेरे साथ ही क्यों से क्वेश्चन से आप ये पोजीशन में पहुंचेगी कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ ये होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं मुझे ये सब चीज पेन नहीं मिलता तो मैं आउटेड नहीं होती। ये वो जर्नी है, क्यों क्यों से, हाँ ये हुआ तो सही हुआ। तो आप इस बीच में बहुत कुछ देखी हैं, बहुत कुछ झेली हैं, टिल नाउ भी बहुत सारे फेमिनाइन झेल रही हैं। तो मास्कुलाइन भी अपने जिंदगी में, उनका तो आपसे और जिंदगी मतलब बर्बाद है। जब तक आपका आउटिंग नहीं हुआ था, तब तक वो मतलब अपने लाइफ में जिंगलाला कर रहे थे। लाइफ में मस्त चल रहे थे। जब आपका अवेकनिंग होना शुरू हो गया, फिर उसके बाद उनका बहुत बर्बादी होना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ शुरू हो जाता है। फैमिली में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होना हो जाता है, हेल्थ इश्यू हो जाता है, बहुत कुछ चीज निकल मतलब होता है मस्कुलिन के लाइफ में। तो फेमिनिन अभी वो चीज को नहीं पकड़ के रखना है, और आपसे कहीं ना कहीं डीएम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। वाह, उनका आज ये एनर्जी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा एनर्जी है। शादी करना चाहते हैं आपसे, मैरिज करना चाहते हैं परमानेंटली। मैं मतलब एक चीज को, रिलेशन को एक तो नाम देना चाहते हैं, सोसाइटी हिसाब से भी हो, और मैरिज कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि मतलब आप दोनों का टुगेदरनेस फॉर एवर। जबकि अभी के टाइम में अगर देखेंगे तो सब डीएफ जितने भी हैं, सबको ये भी पता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन में मतलब शादी होकर भी टूट रहा है। तो ये भी मतलब ये कहीं न कहीं 3D के हिसाब से, इस हिसाब से आप बाहर निकलिए, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैरिज तो है भी बहुत सही है, 3D में मैरिज हो रहा है तो बहुत सही है और बहुत अच्छा है, वो तो डिवाइन का इच्छा है। लेकिन आप मैरिड हैं, मैं ये बोल रही हूँ, मैरिज हो गया 3D में तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप मैरिड हैं, अभी कब आएँगे, कब मेरे डीएम शादी करेंगे मेरे से, कब वो अपन मतलब मुझे कमिटमेंट करेंगे, वो सब सोचना छोड़कर आप यही सोचिए कि यू आर ऑलरेडी मैरिड, योर डीएम। सोल आने से पहले ही मैरिड है। आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो क्या मैरिज अभी? 3D में होगा तो होगा, नहीं होगा भी कोई उसमें मतलब मन में नहीं रखिएगा। क्योंकि मैरिज खाली करना नहीं इम्पोर्टेंट है, मैरिज निभाना बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी निभाना बहुत ज़रूरी है। शादी एक तो बंधन है, लेकिन आज के डेट में उसको एक तो बर्डन के हिसाब से ले रहे हैं। तो वो मैरिज प्रपोज़ल आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है। लेकिन मैं खाली डीएफ को इतना बताना चाहती हूँ, डीएफ आप ये लेवल की एनर्जी से ऊपर उठिए। एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। मैरिज के लिए आ रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं भी आएंगे फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी मैरिड। आप शादीशुदा हैं अपने डीएम से, इस ये बात में कोई भी दो राय नहीं है। मतलब कुछ भी डाउट करने का चांस ही नहीं है, यू आर मैरिड टू योर डीएम, आने से पहले ही है।
आपके बारे में पता कर रहे हैं, आपके बारे में पूछताछ चल रहा है, आपके ऊपर नज़र रखे हैं, पूरा नज़र गाड़ के बैठे हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, कैसे चल रहा है, सब कुछ सही है कि नहीं है और मतलब आप किसके साथ कमिटेड अभी तक हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अकेले हैं, नहीं हैं। ये याद रखिएगा फेमिनाइन, जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, टोटली अपने डीएम के साथ कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप मत समझिएगा कि आपके डीएम आपको भूल गए हैं या फिर मूव ऑन कर चुके हैं। नहीं, मूव ऑन खाली ऊपर-ऊपर से दिख रहा है। अंदर में आप जहाँ पर हैं, जो जगह में हैं, दिल के जो कोने में आप बैठी थी, वहीं पर भी बैठी हैं, टिल नाउ, पूरा मजबूती के साथ। तो वो कहीं न कहीं आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि आपके दिल में भी वो हैं कि नहीं हैं। वो कहीं न कहीं वो चीज़ जानना चाहते हैं। आपके बारे में मतलब ही इज़ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। कहाँ कैसे क्या, कहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आया कि नहीं आया, शादी वगैरह ठीक हो मतलब कहीं पे प्रपोज़ल आया है, शादी फिक्स हो गया, नहीं हो गया, तो वो चीज़ का उनके मतलब चल रहा है। तो एज़ अ ओवरऑल डीएम एनर्जी इस हिसाब से है और मुझे भी एनर्जी बहुत अच्छा लगा, आज रीडिंग अच्छा है। क्योंकि डीएम का एनर्जी थोड़ा आज पॉजिटिव भी मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही पॉजिटिव है और अच्छा लगा ये सब चीज़। तो आप थोड़ा इस एनर्जी को भी क्लेम कीजिए और डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। तो ये आज डीएम का ओनली और करंट एनर्जी अपडेट इसलिए दी क्योंकि डीएफ थोड़ी कुछ ना कुछ आपको बूस्ट अप मिलेगा इस चीज़ में कि आपको थोड़ा और एनकरेज मिलेगा कि आपको जर्नी को मतलब अभी इनर वर्क को आगे करना है या फिर थोड़ा मतलब इनर वर्क में कंसिस्टेंसी आता है। तो आई होप आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे और मतलब ये रीडिंग आपको है रेजोनेट किया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए अपने रियूनियन को, क्लेम कीजिए अपने डीएम को 3D में और ये याद रखिएगा हमेशा फेमिनाइन यू आर मैरिड, आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने डीएम से। जो भी 3D में सीन हो, जो भी सिचुएशन हो। तो रीडिंग देखने के लिए, वीडियो को आखिर तक रहने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।